हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। हम इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में कोशिश यही करिएगा कि आप लोगों को ब्लेम मत करो। खास करके अगर कुछ पास्ट में चीज़ें हुई है आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ, तो बेहतर यही रहेगा इस वीक में कि आप उनको उन चीज़ों को सरेंडर कर दो। आप खुद चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और यही चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप कई बार ये भी नोटिस करते हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है और लाइफ बहुत नेगेटिव हो गई है। अब कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि मेरा जीना और ना जीना लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं जीऊँ चाहे ना जीऊँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि आप कभी कभी देखते हो कुछ लोगों का बिहेवियर एंड आप ये चीज़ महसूस करने लग जाते हो कि मेरा रहना और ना रहना शायद किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे से अब, है ना। और जब आप देखते हो जब आप याद करते हो जब आप छोटे थे तब लोगों को आपसे कितना फ़र्क पड़ता था, अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट यस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि एंजल्स ये आपको कहना चाहते हैं वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है और आगे जो वक्त आएगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रस्ट रखिए, ठीक है, और खुद को ऐसा फील मत करवाइए, ठीक है। और ये कहना कि मेरा रहना और ना रहना एक ही बराबर है, तो मैं ना भी रहूँ तो लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी को फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन ईश्वर को आपसे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। वो सबका दोस्त है, ठीक है, उसको सबसे फ़र्क पड़ता है। मे बी आपको ऐसा लगे कि मेरे से किसी को क्या मतलब, लेकिन ऊपर वाले को आपसे मतलब है, वो आपके साथ है। और कहीं ना कहीं अगर आप उदास होते तो आप अकेले नहीं होते वर्गो। अगर आप सोच रहे हो ना मैं उदास हूँ, मेरा मूड ख़राब है, आपका अकेला मूड ख़राब नहीं होता। जो ईश्वर आपके साथ है उनका भी मूड ख़राब होता है। तो मे बी आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट अगर समझा जाए तो आपको समझ आएगी ये बात, राइट। तो एक सिंपल से वे में अगर आपको मैं बताऊँ तो समझ के चलिए, ईश्वर भगवान आपके साथ है और जब वो आपके साथ है तो आपको किसी दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, भले वो इंसान कोई भी हो। जो भी आपको ऐसा फील करवा रहा है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। वो जो आपको खुशियाँ दे रहा है वो शायद और लोग नहीं दे पाएंगे। देखो, लोग दुनिया में मतलब ही है, आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये इंसान मुझे खुशी दे, ये इंसान मैं जो चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंस दे, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जो जैसा इसको वैसा रहने दो। आप ये मत सोचो कि आप बेकार हो या फिर आप में कोई फॉल्ट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये जस्ट एक टाइमिंग है, मैं सच कह रही हूँ। ये जब टाइमिंग जाएगा ना, आप खुद देखोगे कि लोग आपके पीछे कैसे भाग रहे हैं। और ये चीज़ आपको भी बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर तरीके से पता है कि मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मे बी आप में से कुछ लोग किसी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के बहुत रिग्रेट करते हो, किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत रिग्रेट करते हो, बहुत गिल्ट में खुद को डालते हो हमेशा, बार बार। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में इस चीज़ को मत करिएगा, ठीक है। इस वीक में फाइनली उस चीज़ को लेट गो करिए, फाइनली उस चीज़ को टाटा बाय बाय बोलिए। बिकॉज ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है कि आप कोई स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लेते हो और फिर उसको रिग्रेट करना, उसमें कन्फ्यूज़ होना, बार बार उसी चीज़ को याद करना, खुद डिस्टर्ब होना, खुद को डिस्टर्ब करना, ये चीज़ आप बहुत बार करते हो। तो कोशिश यही करिएगा इस वीक में कि ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप उसको बाय बोलो, ज़्यादा कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लेते। वी हैव नो रेन नो फ्लावर्स। ओके वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़ समझ के चलिए। देखिए, लाइफ में कितने भी आपके प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आए हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने को आए हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पे आप वो लेसन लर्न नहीं करते तो अभी आप जो हो वो नहीं होते। जाने तो जितने भी लोगों ने आपको हर्ट करा, एक टाइम पे उन लोगों को साइड रखो, ठीक है, उनको एकदम ही साइड कर दो अभी फ़िलहाल। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनो। उस टाइम पे मैं ये नहीं बोली कि लोगों ने आपको हर्ट कितना करा है, ये बातों को अभी रहने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो उस टाइम पे वो लोग वैसा नहीं करते तो अभी आपको जो समझ है, जो आपको दुनियादारी की समझ है, जो आपको पता है कि लोग ऐसे भी होते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं होता। फिर आप हर एक दूसरे तीसरे इंसान के ऊपर जान लुटाने को तैयार होते हैं, और हर एक चीज़ जो वो इंसान कह रहा है उसको करने को तैयार होते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं हर एक इंसान के ऊपर, राइट। तो वो जो हुआ वो होना इंपॉर्टेंट था। ये अलग बात है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा तो उन लोगों से जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा करा, लेकिन वो होना इंपॉर्टेंट था। तभी तो अभी आपको समझ है कि कौन आपको बुद्धू बना रहा है और कौन आपके साथ रियल है
है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस टाइम पे वो ना होता तो अभी आप इस टाइम पे ये नहीं होते जो हो। तो बेहतर यही है कि दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है और दूसरों को ये कहने से अच्छा है कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ अच्छा किया, ये कहने से अच्छा है कि आप ये बोलो कि जो किया है ईश्वर ने करा है, वो चाहता था मुझे ये समझाना, इस वजह से मैं आज ये समझ पाया हूँ, उसने मुझे ये रास्ता दिखाया तभी मैं इस रास्ते पे आ पाया हूँ। तो बी थैंकफुल फॉर दैट, है ना। मुझे भी ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोशिश करिए कि आप अपने अंदर कुछ कहते हैं ना कि कुछ चेंजेस लेकर के आओ, कुछ चेंजेस लेकर के आओ। और को बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि आपको खुद में चेंजेस लेकर के आने चाहिए, खुद में कोई बदलाव लाना चाहिए, खुद में कोई ऐसा चेंज लाना चाहिए जो आपको खुश कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ आपको कुछ ऐसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या तो फिर आप खुद को वर्थ इट नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है क्या ही हो जाएगा, थोड़े बहुत खुद के अंदर चेंजेस लाने से कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो जाएगी। और दैट्स वाई आप खुद को ना बहुत ऐसा कर रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है ना, और खुद की चाहतों को इग्नोर कर रहे हो। अगर मन है खुद के अंदर चेंजेस लाने का तो आप लाओ चेंजेस, ठीक है। खुद को वर्थ इट मानिए, आपको क्यों ऐसा लगता है वर्थ इट नहीं हो, वर्थ आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई डिज़र्व नहीं करता। हमेशा खुद को इस तरीके से रखिए, ठीक है। जाने दीजिए जो आपको हर्ट करता है उसको करने दीजिए। आप अगर हर्ट हो रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है बिकॉज आपने बाउंड्रीज सेट नहीं करी, ठीक है। बिकॉज जिसको जो करना होता है वो देखो, जिसका जो रोल होता है हमारे लाइफ में वो निभा के ही जाता है ना। तो बेहतर यही रहेगा कि दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा आप खुद के अंदर बदलाव लेकर के आओ। बिकॉज मुझे कुछ चेंजेस स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं जो बहुत टाइम से आपके दिमाग में घूम रहा है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं इस तरीके से अपने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आऊँगा, उस तरीके से लेके आऊँगा या फिर लेके आऊँगी। उन चेंजेस को लाने का वक्त आ गया है अब, लेकिन कहीं ना कहीं आप बैठे हुए हो ये सोच के कि टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं वो नहीं, बहाने, है ना। तो मे भी हो सकता है सच में आपको टाइम ना मिल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है अगर आप टाइम निकालना चाहो तो आप निकाल लोगे। दैट्स वाई एक जस्ट कह रहे बहाने है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालिए जिस भी चीज़ के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए। वी हैव वन एट अ टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि लाइक अब कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा, और खास करके कुछ दो चीज़ों को मैनेज कर रहे हो या फिर कुछ दो चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि एक चीज़ में बहुत ही एफर्ट लग रहा है तो वहीं पर दूसरी जगह पे एफर्ट नहीं लग रहा है। तो एक टाइम पर अगर कोई दो चीज़ कर रहे हो तो बेसिकली उसको बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, और कहीं ना कहीं अगर आप एक टाइम पे एक ही चीज़ करोगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आप कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 आवर है, ठीक है, आपके पास 1 घंटा है, और अगर आप उसमें से 1 घंटे में आप ये कर रहे हो कि आप एक काम कर रहे हो, फिर साथ ही साथ दूसरा काम भी कर रहे हो, फिर एक काम कर रहे हो, फिर दूसरा काम कर रहे हो, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आपको टाइम को बांटना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 आवर है, अब 1 आवर है तो आप उसमें से आधा घंटा एक काम को दो, फिर आधा घंटा दूसरे काम को दो। वैसे करके आप ही बैलेंस बना सकते हो, लेकिन साथ में करने वाली चीज़ कभी बैलेंस नहीं बना सकते आप उस चीज़ में, राइट। तो कोशिश यही करिए कि आप चीज़ों को थोड़ा सा टाइम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में दीजिए, दोनों को मिक्स मत करिए, वरना फिर वो मेस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जैसे आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी बोली हुई बात वर्ग को ये याद रखिएगा, आप जो बोल रहे हो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये ज़रूर देखिएगा कि आप उससे क्या बोल रहे हो, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो उसके नज़र में वही इमेज बन रही है आपकी। तो कोशिश यही करिएगा कि आप जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, और थोड़ा सा थोड़ा सा सोच के बोलो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को हम उस तरीके से नहीं सोच रहे होते, लेकिन हम बस बोल देते हैं, लेकिन फिर जब हमें रियलाइज़ होता है तो हम बहुत देर हो जाती है, राइट। तो कोशिश यही करिएगा कि आप सोच समझ के बोलो, चाहे फिर आप कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो, सोच समझ के। वी आर स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वियर्ड, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद यही वियर्डनेस के कारण लोग मुझसे चिढ़ते हैं या फिर लोग मुझे इग्नोर करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो एंजल्स यही आपको कहना चाहते हैं वियर्ड रहना अच्छा है, लोगों से डिफरेंट रहना अच्छा है। और अगर आपका बिहेवियर लोगों से बहुत अलग है, मतलब जैसे ना बहुत अलग बिहेवियर, जैसे आपका औरों से बहुत अलग बिहेवियर है ना, जैसे जल्दी हंसते नहीं हो आप, जल्दी मुस्कुराते नहीं हो, ऐसे एक अपने में रहने वाली एनर्जी, अपने में रहते हो ना, ज़्यादा किसी से कोई मतलब ना, ज़्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना है, अपने में रहना है आपको। तो बेसिकली एंजल्स ये कहना चाहते हैं ये आपका खुद का बिहेवियर है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर कह रहा है कि तुम तो ऐसे हो, तो उसको मत कहने दीजिए। उसको यही बताइए कि भाई सबका अपना अपना दुनिया में बिहेवियर होता है, सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। मेरा ये बिहेवियर, मैं खुश हूँ इसके साथ, लेकिन ये ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करिए कि आप वियर्ड हो, आप डिफरेंट हो, और ये चीज़ अच्छी है आप में। हर एक इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, राइट। तो खुद के वियर्डनेस को, खुद के डिफरेंट ओपिनियंस को,
खुद के डिफरेंट बिहेवियर्स को आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति आकर करने भी नहीं वाला, ठीक है। तो आपको अपने जो भी ये वियर्डनेस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स बोलते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट नो बट लाइक ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन मेरे को एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कोई बहुत ही लाइक दुखी नहीं कहते, दुखी इंसान, सबसे ज़्यादा दुनिया का सारा दुख ऐसा लग रहा है आपके पास है, वैसा कुछ मुझे लग रहा है। लुक, एक तो मैं मजाक में कह रही हूँ इस बात को, लेकिन अगर सीरियस होकर बात करी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई तो है वर्को की रीडिंग में, कोई तो एक वैसा व्यक्ति है जिसको दुख बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिसको ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और कुछ भी नहीं बचा लाइफ में। अब देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, तो जो भी इस मैसेज को सुन रहा है, जिसके लिए भी ये मैसेज नहीं है, आप ज़रूर अपने ओपिनियंस लिखना लाइफ के बारे में कि अगर ऐसे कुछ डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं तो क्यों ये थॉट्स को इग्नोर करना चाहिए, और जो भी आपको लगता है दूसरों को बोलने के लिए ज़रूर वो बात लिखिएगा, क्योंकि मे बी आपके ज़रिए किसी की हेल्प हो सकती है। अच्छा चलो अब मेन बात पे आते हैं। जिसको भी यहाँ पे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा दुखी हो, आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा, और आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या तो फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो अपने लाइफ में, एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखो, एक चीज़ समझ के चलो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में वो टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी मतलब कुछ टाइम का, ठीक है, चाहे वो फिर कितने भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई हार्ट ब्रेक क्यों ना हो, चाहे फिर किसी से कोई धोखा ही क्यों ना मिला हो, कोई भी चीज़ हो, वो टेम्प्रेरी के लिए है। मतलब वो कुछ पल के लिए आपको बहुत इफेक्ट कर रही है, बिकॉज आप उससे इफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ के चलना वर्ग को, आप जो भी हो, दुनिया में हर एक इंसान को दुख होता है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग दुख सबका होता है, लेकिन दुख हर एक इंसान को होता है, ठीक। आप उसमें अकेले नहीं हो, मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिसको दुख है, राइट, और हमसे तो कई गुना ज़्यादा दुख है। सिंपल वे में बात करी जाए तो देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, आप ज़रूर एक बार उन लोगों को जा करके देखना जिन लोगों के पास उनका हाथ नहीं है, जिन लोगों के पास उनका पैर नहीं है, राइट, जिन लोगों के पास आँखें नहीं है, वो दुनिया ही नहीं देख सकते, वो एक ही हाथ से काम करते हैं, वो चल ही नहीं सकते, है ना। तो देखा जाए तो आपसे भी ज़्यादा दुख उनके पास है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप सबसे ज़्यादा दुखी हो और दुनिया का सारा दुख आपके पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दुख औरों के भी पास बहुत है, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ को जी रहे ये सोच के कि ठीक है, आशीर्वाद से भगवान का उनको जो भी उनके पास है वो उससे खुश है। और ये जो टेम्प्रेरी आपकी फीलिंग है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब पूरा हो रहा है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये बस टेम्प्रेरी है, क्योंकि यू डोंट नो कि आपका फ्यूचर क्या है ना। तो अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा, अगर आप कोई भी डिप्रेशन में हो, कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो बेहतर यही रहेगा कि आप ये सोच के इग्नोर कर दो, इन सारे थॉट्स को इग्नोर कर दो, बिकॉज एक टाइम बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप सोचोगे आप बेफिजुल में इन बातों को सोच रहे थे। और अगर अभी कुछ ऐसा एक्शन लोगे, अभी कुछ ऐसा स्टेप लोगे जो आगे चल के आपको पछताएगा, तो फिर आप ही रिग्रेट करने वाले हो, और कोई दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो चीज़ें होती है, ये टेम्प्रेरी होती है। लास्ट टाइम याद करो आपका जब मूड ख़राब हुआ था, कुछ पल के लिए हुआ था, चाहे मे भी ज़्यादा टाइम के लिए हुआ था, है ना। उसके बाद क्या होता, अगले पल खुश हो रहे थे तो क्या लग रहा था, मैं तो बेफिजुल में इतना सोच रहा था, या फिर मैं तो बेफिजुल में इतना सोच रही थी, राइट। ऐसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा दुख है मेरे पास, अगले पल खुशी मिली तो आप खुश हो गए उसमें ना। वैसे ही ये टेम्प्रेरी है। और ये जो आपका वे है सोचने का कि मेरे पास ही दुनिया का सारा दुख है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ बिकॉज ये खुद को समझना कि मैं सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब है, और ये थोड़ा सा आपको ही ये चीज़ रिप्रेस कर सकता है। देखो, नज़रों को घुमाओ, क्या बोलते हैं, नज़रों को घुमाओ, राइट, इर्द गिर्द और भी लोग हैं। बस बात इतना सा है कि आप उन लोगों से ही मिलते हो जिनके पास सब कुछ है उनके लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही उनकी लाइफ में दुख नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उनके पास सब कुछ है। आप कभी उन लोगों से नहीं मिले जिनके पास कुछ नहीं है। वो अंदर से परेशान है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी को जीना है, उनको पता है ना। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है जिसकी भी है कि आपको लगता है आप दुनिया के सब बहुत ही दुख है आप में, ठीक है। एक बार उन लोगों को ज़रा देखिएगा, मैं सच बता रही हूँ, आपको लगेगा आपका दुख कुछ है ही नहीं, आपको ऐसे लगेगा नहीं मेरे पास तो उस हिसाब से मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, है ना। तो कोशिश यही करिए कि आप इस वर्ड को ना बोलो कि मैं दुनिया का, मेरे पास भगवान ने मुझे सारा दुनिया का दुख दे दिया है, बिकॉज ये वर्ड ही रॉन्ग है। अगर भगवान दुनिया की सारी दुख आपको दे देता ना, सारा दुख अगर आपको दे देता तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते।
ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है, ट्रिगर मत होइएगा। मैं बस आपको एक समझाने के वे में समझा रही हूँ कि समझिए इस बात को कि दुनिया का सारा दुख आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम में डाला गया तो इस प्रॉब्लम से निकाल दिया जाएगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे कोई भी ऐसा एक्शन लोगे, कोई भी ऐसा स्टेप लोगे जो आगे चल के आपको रिग्रेट करवाएगा, तो फिर आप ही देखने वाले हो उसका आउटकम और कोई नहीं। तो बेहतर यही है कि इसको आप टेम्प्रेरी फीलिंग समझ के इग्नोर करो, ठीक है। कुछ पल के लिए तो देखो, कुछ पल के लिए तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही हर्ट करने वाली है, कुछ पल के लिए तो आप बहुत ही हर्ट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ये होना ही नहीं चाहिए था, भगवान आपकी खुशियाँ नहीं देख सकता, ऐसे करके आपको बहुत ही थॉट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ पल के लिए होगा, लेकिन जैसे ही आपका मन डाइवर्ट होगा, जैसे ही आप खुश रहने लग जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार गलत था मेरा सोचना, ये चीज़ें कुछ पल के लिए हर्ट करती है। और बाय द वे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचिएगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कई बार कि लाइफ में ना कुछ पल के लिए कुछ चीज़ें हर्ट करती है, उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें चली जाए या फिर जैसे ही कुछ दुख होता है तो वो दुख चला जाए ना, तो आपको फिर हैप्पी महसूस होने लग जाता है। देखो, परेशानियाँ इंसान की लाइफ में कभी भी आ सकती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी भी आपकी एज नहीं देखते, वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप खुश हो कि आप दुखी हो। प्रॉब्लम्स बस आ जाते हैं और बस आपको उससे डील करना होता है, ठीक है। वी हैव जजमेंट इन रिवर्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, देन वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से ही रेजोनेट करने वाली है, बट लुक वर्गो, यहाँ पे तीनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं चीज़ों से थोड़े टाइम बाद आप चीज़ों से ना ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। देखना आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। एक बात तो समझ के चलो कि भगवान किसी को ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पीरियड नहीं दिखाता, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चलता दुख, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपको खुशी का भी रीज़न मिल जाएगा, देखना। बस करेंटली एक चीज़ को समझ के चलो कि ये जो भी है ये सब आपके कर्म है, ठीक है। ये जो भी है ये भगवान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, वो तो आपको खुशियाँ ही देना चाहता है, लेकिन कर्म के आगे हर एक इंसान हार गया है। कर्म है सबके सब, कर्म के अलावा किसी का कोई जोर ही नहीं चल सकता। कई लोगों के कर्म बहुत अच्छे होते तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देखते हैं, है ना। कई लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता, है ना। ये सारी चीज़ें कर्म है, वो तो रास्ता बनाने वाला है, ऊपर वाला रास्ता बनाता है। कर्म आप खुद करते हो, कर्म से अपनी किस्मत आप खुद लिखते हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अगर आप भगवान को भी कोस रहे हो कि वो मेरे लाइफ में अच्छा नहीं चाहता, तो ये आप नहीं मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि ईश्वर ने आपको अभी तक जो भी दिया है, जो भी उन्होंने आपको दिया है, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप इन प्यारी प्यारी आंखों से दुनिया देख पा रहे हो, इस रीडिंग को देख पा रहे हो, अपने कानों से इन बातों को सुन पा रहे हो, आप सक्षम हो अपने काम को करने के लिए, आप सही सलामत हो। आप बस कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड बात और क्या हो सकती है। अगर आपको कोई ज़रूरत है आप उठ के जाके कर सकते हो उस काम को, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड बात और क्या हो सकती है। और हमेशा याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वर्गो, मैं ना इतने डिटेल में आपको बता, हर कोई नहीं बताता इतने डिटेल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज़ समझ के चलो, ये जो हो रहा है ये होना लिखा है, और कहीं ना कहीं ये कर्मों की वजह से हो रहा है, और अब जो होने वाला है उसको आप खुद लिख रहे हो। जो कर्म कर रहे हो वो आपकी किस्मत लिख रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहे हो ये, इस पर ज़रूर ध्यान देना, भले और चीज़ के ऊपर ध्यान दो चाहे ना दो, क्या कर रहे हो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना। और ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप कुछ भी कहो वर्ड को, लेकिन आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है। मैं कह रही हूँ परेशानियों को हटाइए, उसके अलावा देखिए आप ब्लेस्ड हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। कई लोगों का क्या होता है ना वर्ग को, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने कई बार ये देखा है कई लोगों को कि उनको ज़िंदगी से शिकायत बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत। तो कहीं ना कहीं वो समझते जायज़ है शिकायत करना, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ठीक है, मेरे को शिकायत है तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है आपके लिए। वो आपके लिए रास्ता बना रहा है। कर जो रहे हो आप खुद, स्वयं अपने कर्म खुद कर रहे हो। थोड़ा सा बुक्स में खुद को इन्वॉल्व करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया की दुनिया से निकालो खुद को, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों को ही समझ आ रहा है, लेकिन लुक मैं यही कहूँगी कि एक विश्वास करके चलिए और ख़ुद को ब्लेस्ड मानिए, क्योंकि जो है आपके पास वो बेहतरीन है और वो सबसे अच्छा है।
ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ, सिंपल सा है, समझ जाइएगा। मान लीजिए आप, मतलब जैसे हम जब पढ़ाई करते थे, स्टडीज़ करते थे, तो हमें बुक्स मिलते थे, है ना। जब भी कोई नए क्लास में जाता आपको बुक्स मिलते थे, तो बुक्स जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, जब हम चैप्टर्स पढ़ते थे, तो हम क्या देखते थे कि एक एक चैप्टर उसमें से बहुत अच्छा होता था, जो हमें बहुत प्रभावित करता था, हम बहुत खुश हो जाते थे उससे, क्योंकि मतलब उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते थे वो बहुत ही ईजी होते थे, वो जो जिसका जो चैप्टर होता था वो भी बहुत ईजिली समझ आ जाता था। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स होते थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते थे, तो हमें ऐसा लगता था यार इतना डिफ़िकल्ट है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे ही पढ़ पाएंगे, राइट। लेकिन उसको भी जैसे तैसे करके हम कर ही लेते थे, राइट। करते थे कि नहीं करते थे। जब आप पढ़ाई करते थे तो कितना भी कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर क्यों ना हो, आप उसको पढ़ते ही थे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो ये लाइफ है, इसमें भी सेम है कि कभी लाइफ कुछ अच्छा दिखाएगी, कभी एकदम लाइफ आपको बहुत ही खुश कर देगी, तो कभी बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ लेकर के आ जाएगी, लेकिन उसको भी आपको पार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ है ना। तो एक चीज़ समझ के चलिए, दुख और सुख ये दोनों ही लाइफ का हिस्सा है, आप दोनों में से किसी को ना नहीं बोल सकते। तो जो मिल रहा है ईश्वर सब आपको दे रहा है, उसको लेकर के खुश होइए। अब चाहे वो फिर दुखी क्यों ना हो, दुख को इस तरीके से लीजिए कि मेरे कर्म धुल रहे हैं। अगर अभी मैं रो रहा हूँ तो ये मेरे कर्म है जो मुझे रुला रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी मैं रो के अपने कर्म को साफ़ कर रहा हूँ, अपने बुरे कर्म साफ़ कर रहा हूँ। इस वे में सोचोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं, आपको ये समझ आएगा कि ठीक है सब ईश्वर की देन है, और जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में मे भी आप ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं देखोगे अपने लाइफ में। बस मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़े से ना, मतलब प्रॉब्लम्स आपको इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। थोड़ा सा खुद के लिए ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम लीजिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा एक खुद के साथ टाइम बिताने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज करेंटली आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, और करेंटली आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। और इस परेशानी से निकलने का एक ही तरीका है कि आप खुद को ब्लेस मानो, खुद के साथ टाइम बिताओ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ के चलो कि मेरे कर्म मेरे किस्मत लिख रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। और इस वीक के लिए आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे, आप खुद ही देख लो, कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ आपको। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा जो भी आपको यहाँ पे बोला गया, और हमेशा ये बात याद रखिएगा, आप दुनिया के सबसे परेशान इंसान नहीं हो। आप अकेले नहीं हो जिसको दुनिया में दुख मिल रहा है, दुनिया में कई लोग हैं जिसकी लाइफ में दुख है, ठीक है। इतनी ज़्यादा शिकायत ना ज़िंदगी से नहीं रखते, क्योंकि ये ज़िंदगी भी आपकी है, कर्म भी आपने ही करे हैं जो अभी आपको फल दे रहे हैं। अब चाहे वो फिर अच्छा फल हो, चाहे फिर बुरा फल हो, वो सब आपके कर्म है, ठीक है। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।